तो अब से कुछ ही घंटों में यहाँ पर कक्षा 11वीं वालों की दोपहर 2 बजे अर्थशास्त्र विषय की यहाँ पर परीक्षा है वह प्रारंभ होने वाली है। तो देखो आपको पता है कि अब यहाँ पर इतना कम समय रह गया है कि यहाँ पर सब कुछ पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है। तो इसी को देखते हुए और समय कम रहते हुए यहाँ पर आपके लिए तैयारी को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो आने वाले समय में पेपर आपका त्रैमासिक का अर्थशास्त्र विषय का होने वाला है उसका 100% रियल पेपर मेरे पास अभी अभी आया। तो मैंने सोचा कि जितना जल्दी हो सके इसका वीडियो बनाकर इसका सॉल्यूशन विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए। तो देखो विद्यार्थियों, अगर आप इस प्रपत्र को पूरी तरह से लगा लेते हैं और तैयारी जारी रखते हैं तो आने वाले समय में 80 में से 80 अंक बड़े आसानी से अर्जित कर सकते हैं। तो देखो जिस टेलीग्राम से मुझे यह पेपर मिला है वह टेलीग्राम को हाइड करके आपको सीधा पेपर का PDF दिखाता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर जो टेलीग्राम से मुझे पेपर का PDF मिला है यहाँ पर उस पर मैं क्लिक करता हूँ PDF पे। तो जो स्टार्टिंग में आपने फ्रंट पेज देखा था वह आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। तो देखो यही वह पेज है जो स्टार्टिंग में आपने देखा था। अब देखो स्टार्टिंग में जो आपको चीज़ रखी मिलने वाली, तो देख लो विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है यहाँ पर क्या कि जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे कहते हैं, तो कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सही विकल्प का जो पहला प्रश्न रहने वाला है पेपर का वह यही रहने वाला है। ठीक है, और भारत में योजना आयोग की स्थापना आप जैसा कि जानते हैं कि कब हुई थी, 1950 में यहाँ पर हुई थी। ठीक है, और सांख्यिकी के जन्मदाता तो आपको पता ही है मार्शल हैं। ठीक है, भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी तो 1853 में यहाँ पर हुई थी। ठीक है, अब आगे का प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ क्या रहने वाला है। तृतीय क्षेत्र होते हैं उसमें क्या आता है, तो सेवाएं आती है, 10th में भी पढ़ा होगा आपने। निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया है तो उपभोग, वितरण, उत्पादन या ये सभी, तो ये सभी रहने वाला है। तो आखिरकार यह पेपर शायद आपके पास आया हो या ना आया हो, पर देखो यूट्यूब पर इसकी आंसर की बताई जा रही है वह देखो उसमें से 5-6 आंसर यहाँ पर गलत बताए जा रहे हैं। तो इसी कारण बस मेरे को यह वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आंसर लेकर आया हूँ वह 100% बिल्कुल सही आंसर हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये आंसर सही होगा हमारा। ठीक है, पर यहाँ पर गलत भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर इस वीडियो को देखकर संतुष्टि एक बार अपनी यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जो आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो देखो स्वतंत्रता के समय कृषि में उत्पादकता का स्तर था, तो यहाँ पर क्या था, कैसा था, कमजोर स्तर था, बड़ा। नेक्स्ट है नियोजन आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का क्या हो जाता है, तो केंद्रीकरण हो जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप खालिस्तान है तो क्या है, माध्य है। वर्गीकरण का आधार है तो समानता है पहला, समानता और विभिन्नता, विभिन्नता। ठीक है, अब स्वतंत्रता क्या है ये क्वेश्चन अगला की स्वतंत्रता से पूर्व उद्योगों का केंद्रीकरण बंगाल राज्य में था, तो यहाँ पर क्या आंसर इसमें भरा जाएगा, जूट उद्योग। कौन सा उद्योग, जूट उद्योग। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक शासी अपने लाभ को क्या अधिक करना चाहता है। ठीक है, ये आंसर रहने वाला है। अब देखो आगे चल के आपको सत्य देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं तो यह कथन गलत हो जाएगा। जटिल तथ्यों को सांख्यिकी सरल रूप से प्रस्तुत करती है तो राइट कथन हो जाएगा। अब देखो जो पेपर आपने विद्यार्थियों अभी देखा है इसका PDF गूगल पर आप कैसे क्या डाउनलोड कर पाएंगे, देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आपको गूगल पर आकर सर्च करना है, क्या सर्च करना है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा आपको मैं इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो कीवर्ड है वह यहाँ पर आपको जो सर्च करना है वह बता रहा हूँ। तो देखो क्लास 11th आपको सर्च करना है। ठीक है, क्लास 11 इकोनॉमिक्स त्रैमासिक पेपर 2024। तो देखो जैसे ही आप यह सर्च करोगे तो देखो आपको कई सारे परिणाम दिखेंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, यहाँ पर पीछे हिमालय सर डाल देना है, HIMALAY। ठीक है, हिमालय और स्पेस देते हुए सर लिख देना है। तो क्लास 11th इकोनॉमिक्स त्रैमासिक पेपर 2024 हिमालय सर लिख के अगर आप सर्च करते हैं तो अब देखो स्टार्टिंग में दिख जाएगा क्लास 11th इकोनॉमिक्स त्रैमासिक पेपर 2024 MP बोर्ड। इस पर जैसे ही अगर आप क्लिक करते हैं तो जो लोडिंग है पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होने देना है। ठीक है, लोडिंग प्रोसेस के बाद 1 मिनट यहाँ पर समय देना है। ठीक है, 1 मिनट समय देने के बाद आप नीचे आना है। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको दिखने वाली है वह मैं आपको बता देता हूँ।
त्रैमासिक का जो टाइम टेबल है वह यहाँ पर आपको दिखेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके वह आसानी से डाउनलोड कर लोगे। अगली चीज़ जो है आपको कम किया गया इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वह यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लोगे। अगली जो चीज़ दिखने वाली है वो त्रैमासिक का सिलेबस दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके उसकी PDF फाइल डाउनलोड कर लोगे। अगली जो चीज़ है लास्ट में जो आपने पेपर देखा है, अभी पेपर दिखाया है, उसकी यहाँ पर क्लिक करके PDF फाइल सीधा एक बार में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपन सत्य पे आ जाते हैं। तो समंग तथ्यों के समूह होते हैं, तो क्या होते हैं? बिल्कुल कथन सही है। गुणात्मक तथ्यों का सारणीकरण किया जा सकता है, तो रोंग कथन है। वर्गीकरण काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता, तो कथन राइट है। सरकारी प्रकाशन द्वितीय समंक होते हैं, तो कथन बिल्कुल राइट है, ठीक है। देख लो जोड़ियों का सही क्रम। देखो विद्यार्थियों, सही क्रम जो मैं बताने वाला हूँ वह बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप देखें। पहला है राष्ट्रीय आय की गणना, तो राष्ट्रीय आय की गणना का आंसर जो होगा वह बी वाला होगा, दादा भाई नेहरू ठीक है। अब भारत में प्रथम जनगणना, तो इसका आंसर रहेगा ए वाला 1881। अब औद्योगिक नीति, इसकी मैचिंग मिलेगी सी वाले से आपकी, जो सामने ही है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। औद्योगिक नीति की यहाँ पर इसके सामने वाले से मिलेगी 1952 से, ठीक है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन तो 1965 से, इसकी भी सामने वाली से मिल जाएगी। अब उद्योग निर्माण, इसकी मैचिंग किससे मिलेगी? तो जी वाले से मिलेगी। किससे? जी वाले से, ठीक है। और स्वेज नदी का आरंभ, स्वेज नदी का प्रारंभ, तो एफ वाले से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। और संचयी आवृत्ति वक्र, इसकी मैचिंग किससे मिलेगी? ई वाले से, ठीक है। अब देखो अपन आगे चलते तो एक शब्द या एक वाक्य वाले क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित समंक कहलाते हैं, तो कौन से कहलाते हैं? प्राथमिक समंक, ठीक है। अगला प्रश्न है उस सांख्यिकी विधि का नाम बताइए जो कम खर्चीली है, तो माध्य विधि। भारत में जनगणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो देखो यहाँ पर जो विधि है वह जनगणना विधि अपनाई जाती है, जनगणना विधि, ठीक है, जनगणना विधि। और जो आपका दूसरा वाला है उस सांख्यिकी का नाम बताइए जो कम खर्चीली है, तो माध्य विधि, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार है, तो बाजार है, ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है? तो देखो एडम स्मिथ, ठीक है। अब देखो आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है? तो आंकड़ा विज्ञान, ठीक है, आंकड़ा विज्ञान। अब एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहते हैं? तो सांख्यिकी विज्ञान। क्या कहते हैं? सांख्यिकी विज्ञान, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो आगे अपन चलते हैं, 2 अंक वाले प्रश्न पेपर के देख लेते हैं। तो देखो ये आप परीक्षा अध्ययन में टिक लगाते चलो, अगर परीक्षा अध्ययन में नहीं मिले तो कॉपी में आप लिखते चलो। अर्थशास्त्र के विभागों के नाम लिखना है। राजस्व से आप क्या समझते हैं? राजस्व को टैक्स बोलते हैं। आर्थिक समस्याओं के कारण बताना है। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी की 2 विशेषता आपको यहाँ पर लिखना है। अब आगे चलते हैं तो अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी का महत्व आपको लिखना है। अब प्राथमिक समंक किसे कहते हैं? जनगणना से क्या आशय है, ठीक है। सारणीयन का क्या अर्थ है? समांतर माध्य का सूत्र आपको यहाँ पर लिखना है। एक आदर्श माध्य के गुण लिखना है। चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था का यहाँ पर 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि अर्थ बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे है कि इसके अथवा में आर्थिक नियोजन का आपको अर्थ बताना है। अब आर्थिक आय का आपको यहाँ पर अर्थ बताना है, क्या होता है? राष्ट्रीय आय का आपको अर्थ बताना है। सतत विकास से क्या आशा है आपको बताना है। अब बिंदु रेखीय प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पर इसका अथवा में दिया बारंबारता वितरण क्या है आपको समझाना है। विस्तार का सूत्र आपको लिखना है। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा यहाँ पर आपको देना है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर अगला है 17वां प्रश्न की आर्थिक विधियों, सांख्यिकी विधियों क्या है? सांख्यिकीय विधियां क्या है? उनके नाम लिखना। आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में अंतर आपको स्पष्ट करना है। अब प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीय आंकड़ों में अंतर, ठीक है, बताना है। जनगणना विधि द्वारा सर्वेक्षण में आई जाने वाली समस्या को आपको बताना है। अब देखो निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना है। 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। गतिहीन अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? क्या ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी वह गतिहीन थी? तो देखो अगला प्रश्न है आपका
कि प्रश्नावली किसे कहते हैं। एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषता, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व आपको बताना है। अब प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधियों का आपको व्याख्या करना है। साक्षात्कार का उदाहरण प्रारूप बनाए, ठीक है, साक्षात्कार का उदाहरण प्रारूप बनाए। अब 22वां प्रश्न है कि माध्यिका क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। अनुसंधान में सांख्यिकी का महत्व आपको स्पष्ट करना है। अब देखो, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों को संक्षेप में आपको इसकी व्याख्या करना है। अब निम्नांकित आंकड़ों को वृत्त चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है, 52, 20, 28 और नीचे लिखा है ये 100 कुल, और 33, 27, 40, 100, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है उसके माध्यम से भी यहाँ पर PDF उपलब्ध करा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर टेलीग्राम पर आ जाना है, आपको अपना ओपन कर लेना है, ठीक है। अब टेलीग्राम पर अगर आप जैसे ही आते हैं तो देखो यहाँ पर टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है HIMALAY हिमालय, ठीक है, हिमालय, और स्पेस देते हुए सर लिख देना है। हिमालय सर लिखकर जैसे ही आप सर्च करोगे तो देखो पहले ही नंबर पर आपको हमारा टेलीग्राम दिख जाएगा। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको ब्लैक दिखने लगा होगा, पर यहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम के सदस्य बन जाएंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये तो बात रही टेलीग्राम की। अगर आप पर्सनल मेरे से सभी विषय की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना होगा। इंस्टाग्राम पर मेरी ID है हिमालय सर 123। इस पर यहाँ पर आपको मेरी ID को फॉलो करते हैं और मैसेज करते हैं कि सर पेपर वगैरह दे, तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन अगर रहता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ।